आनंद हमेशा भैया मेडिटेशन से ही क्यों मिलेगा? हम ऐसे भी तो बिना मेडिटेशन के भी तो आनंद में रह सकते हैं। मैं अपने अंदर खुश हूँ, अगर मैं नहीं मेडिटेशन कर रही फिलहाल, और मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत शांत में हूँ, तो इसमें भी तो अच्छी बात है ना। आनंद केवल और केवल वर्तमान पर ही है। मेडिटेशन या कोई भी आध्यात्मिक क्रियाएं आपको वर्तमान पर रहने में सहयोग प्रदान करती है। अधिकतर मनुष्य या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य की योजनाओं में रहते हैं। वो पूर्णतः वर्तमान पर रह ही नहीं पाते। आप स्वयं को देखिए, आपके घर में, आपके कमरे में चादर बिछी होगी, उस चादर में कितने फूल हैं, कितने रंग हैं, कभी भी आपने गौर से देखा ही नहीं होगा। आपके कितने सारे वस्त्र होंगे, इसमें अलग अलग तरीके के रंग होंगे, अलग डिजाइन होंगे, आपने कभी गौर से नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आप कभी वर्तमान पे रहते ही नहीं हो। तो ये जो आध्यात्मिक अलग अलग विधियां हैं, आपको वर्तमान पर रहने का तरीका बतलाती है। और यदि आप सदैव अध्यात्म में या वर्तमान पर रहने के अभ्यस्त हो, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। किंतु ऐसा होता नहीं है। हम सभी कभी भी वर्तमान पर रहे ही नहीं है। कुछ पल के लिए रहते। जैसे कोई त्योहार आता है, होली आ गया, दीपावली आ गया, उस समय हमें आनंद महसूस होता है। आप देखिएगा, जैसे कोई त्योहार आया, दीपावली आया है, तो आप पटाखे फोड़ रहे हो, अलग अलग कलर के रंग निकल रहे हैं, रंगोली बनाने में व्यस्त हो, या मिठाइयाँ अलग अलग प्रकार के बनाने में व्यस्त हो, चहल पहल है, आपको खूब आनंद आ रहा है। अभी होली आएगा, अलग अलग प्रकार के रंग लगा रहे एक दूसरे को, आप आनंदित होगे। क्यों? आनंद वहां पे रंग लगाने से नहीं है, या पटाखे फोड़ने से नहीं है। आनंद इस कारण है क्योंकि उस समय आप वर्तमान पर आ जाते हो। बाकी समय आप केवल खोए होते हो, या तो भूतकाल में या भविष्य काल में। अन्यथा आप स्वयं का परीक्षण कर लीजिए, आप अपने घर को पूर्णतः कितना जानते हो। आपके अलग अलग पंखों के रंग, अलग अलग सोफे के रंग, अलग अलग कपड़ों के रंग, अभी आपने जो भी वस्त्र पहना होगा उसमें कितने प्रकार के डिजाइन बने होंगे, शायद ही आपको पता होगा। आपने कभी गौर से देखा ही नहीं होगा। ये क्या है? ये है भूतकाल या भविष्य काल में रहने के कारण। और जो भी क्रियाएं आपको बतलाई जाती है, मेडिटेशन हो गया, जाप हो गया, तप हो गया, भजन हो गए, जो भी क्रियाएं हैं, ये केवल आपको वर्तमान पर लाने का एक अभ्यास मात्र है। केवल अभ्यास है। उसमें आप जैसे किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट कर देते हो। उदाहरण के लिए, यदि आप जाप ही कर रहे हो, 108 बार राधे राधे कर रहे हो, तो सारा चित्त किस में रहेगा? उस गिनते गिनने में और उस नाम पर। आप क्या हो गया? वर्तमान पर। और वर्तमान पर धीरे धीरे आप जब आ जाते हो, आप आनंदित होते हो। विधियों की आवश्यकता केवल इसीलिए है क्योंकि हमें वर्तमान पर रहना आता ही नहीं। ठीक है शारदा दीदी? जी भैया।